हेलो स्टूडेंट, अरविंद सर जोग्राफिकल चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो अक्सर एग्जाम में आया करता है। तो क्या टॉपिक है, ध्यान दीजिए। भारत में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, अथवा भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है पूछता है, या जनसंख्या घनत्व के असमान वितरण के क्या कारण है। मतलब भारत में जनसंख्या का घनत्व या जनसंख्या जो है सब जगह समान रूप से नहीं है। कहीं पर जनसंख्या ज़्यादा है, कहीं पर जनसंख्या कम है। तो उसका क्या कारण है, उसी के बारे में आज पढ़ना है। तो एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएगा उसी के अनुसार लिखेंगे। जैसे मान लीजिए पूछेगा असमान जनसंख्या घनत्व के कारण, तो लिखेंगे असमान जनसंख्या वितरण के निम्नलिखित कारण हैं, या जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। मैंने दो फैक्टर है, दो कारक है। एक कारक के रूप में भौगोलिक कारक या प्राकृतिक कारक है, मतलब जियोग्राफिकल फैक्टर या फिजिकल फैक्टर, और दूसरा होता है सांस्कृतिक कारक या कल्चरल फैक्टर। तो दोनों के बारे में हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पहला है भौगोलिक कारक के अंतर्गत या फिजिकल फैक्टर या जियोग्राफिकल फैक्टर पूछेगा तो उसके अंतर्गत हम 5-6 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। पहला है धरातल, रिलीफ। हम लोग जानते हैं धरातल के 3 रूप होते हैं, पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत, पठार और मैदान 3 रूप होता है। तो पर्वत और पठार के अपेक्षा मैदानी भागों में जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि मैदानी भागों में सड़कें बनाना, रेल लाइन बनाना, उद्योग स्थापित करना, नहरें बनाना, घर बनाना पर्वतीय और पठारी भागों के अपेक्षा आसान होता है। इसलिए पर्वतीय और पठारी भागों के अपेक्षा मैदानी भागों में जनसंख्या का घनत्व या जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। दूसरा फैक्टर है वर्षा। जैसे जैसे भारत में सब जगह वर्षा समान रूप से नहीं पाया जाता है। कहीं पर वर्षा ज़्यादा होती है, कहीं पर कम होती है। तो हम लोग जानते हैं पश्चिम बंगाल या मेघालय या पश्चिम बंगाल से जैसे जैसे हम लोग पश्चिम की तरफ जाते हैं, बिहार में जाएंगे, उत्तर प्रदेश जाएंगे, पंजाब या राजस्थान में वर्षा की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। तो जैसे जैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी, जनसंख्या का घनत्व भी कम होता जाता है। पश्चिम बंगाल में, बिहार में जो जनसंख्या का घनत्व पाई जाती है या जनसंख्या पाई जाती है, उसके अपेक्षाकृत उत्तर प्रदेश या पश्चिमी उत्तर प्रदेश या राजस्थान और पंजाब में अपेक्षाकृत कम होता जाता है घनत्व। तो वर्षा भी प्रभावित करती है। और तीसरा फैक्टर जो होता है तापमान या टेम्परेचर। तापमान भी मान जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जहां पर तापमान ज्यादा होता है या कम होता है, दोनों जगह पर जनसंख्या कम पाई जाती है। और मनुष्य के अनुकूल या ऑप्टिमम आदर्श जहां पर तापमान होता है, वहां पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में जो तापमान होता है, औसत होता है, तो वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है। फिर तीसरा जो होता है उपजाऊ भूमि या फर्टाइल लैंड। जहाँ जहाँ पर उपजाऊ भूमि होती है वहाँ पर कृषि कार्य ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या या जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा पाई जाता है। जैसे उत्तर का जो मैदानी भाग है वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ भूमि है। और राजस्थान के पश्चिमी भागों में या पर्वतीय पठारी भागों में आप
उपजाऊ भूमि कम होने के कारण वहां पर जनसंख्या घनत्व कम पाई जाती है। फिर अगला है धान की कृषि, जहां पर धान की खेती ज्यादा होती है वहां जनसंख्या का घनत्व ज्यादा पाया जाता है। पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में धान की खेती ज्यादा होती है, इसलिए वहां जनसंख्या का घनत्व जो है ज्यादा होता है, क्योंकि धान अन्य अनाजों के अपेक्षाकृत अधिक लोगों का भरण पोषण करता है। फिर अगला है खनिज पदार्थ, जहां पर खनिज पदार्थ ज्यादा पाए जाते हैं वहां पर जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। क्यों? क्योंकि जहां पर मिनरल या खनिज पदार्थ ज्यादा पाए जाएंगे वहां पर उद्योगों की स्थापना होगी, उद्योगों की स्थापना होगी या खनिजों को निकालने के लिए अधिक लोगों को रोजगार मिलता है, इसलिए वहां पर जनसंख्या का घनत्व ज्यादा पाया जाता है। तो ये था ज्योग्राफिकल फैक्टर या फिजिकल फैक्टर। ज्योग्राफिकल फैक्टर या फिजिकल फैक्टर के अंतर्गत आएगा तो हम धरातल, वर्षा, तापमान, उपजाऊ भूमि, धान की खेती या खनिज के बारे में हम वर्णन करेंगे। फिर दूसरा है सांस्कृतिक कारक या कल्चरल फैक्टर। इसके अंतर्गत क्या होता है, माने मानवीय कारक है। ये प्राकृतिक कारक है तो ये मानवीय कारक है, इसमें मनुष्य का योगदान होता है, इसलिए सांस्कृतिक या ये मानवीय फैक्टर है। इसके अंतर्गत हम औद्योगिक विकास, धार्मिक केंद्र, प्रशासनिक केंद्र, शैक्षिक केंद्र, यातायात के साधन, शांति एवं सुरक्षा, राजनीतिक प्रभाव और पर्यटन केंद्र के बारे में हम बताएंगे। तो पहला दिया है, लिख सकते हैं। तो पहला लिखेगा औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जहां जहां पर उद्योगों का विकास हुआ है वहां पर लोगों को ज्यादा रोजगार मिलता है, इसलिए वहां पर जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। जैसे जमशेदपुर है, भिलाई है, विशाखापट्टनम है, जहां पर उद्योगों का विकास हुआ है वहां पर जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि वहां पर अधिकतम लोगों को रोजगार मिलता है। दूसरा धार्मिक केंद्र, जहां जहां पर धार्मिक केंद्र है किसी भी धर्म से, चाहे वो काशी हो, मथुरा हो, अयोध्या हो, आगरा हो या अजमेर शरीफ हो या अमृतसर हो, किसी भी धर्म के जो धार्मिक केंद्र है वहां पर अपेक्षाकृत जनसंख्या का घनत्व ज्यादा पाई जाता है। फिर दूसरा है प्रशासनिक केंद्र। प्रशासनिक केंद्र में एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। प्रशासनिक केंद्र क्या होता है किसी का? प्रशासनिक केंद्र का मतलब होता है प्रत्येक राज्य की राजधानी, है ना। जैसे भारत का प्रशासनिक केंद्र क्या है? मुख्य प्रशासनिक केंद्र दिल्ली है, और अन्य राज्यों की जहां जहां राजधानियां हैं वहां वो भी उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर या प्रशासनिक केंद्र है। तो वहां पर विभिन्न प्रकार के प्रत्येक प्रशासनिक केंद्र या देश या राज्य की राजधानियां जहां होती है वहां पर विभिन्न प्रकार के ऑफिस होता है, कई प्रकार के ऑफिस, उस ऑफिसों में लोगों की नौकरी मिलती है, रोजगार मिलता है, इसलिए वहां पर श्वेता जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। जहां पर लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा, वहां पर ज्यादा लोग रहेंगे। तो प्रशासनिक केंद्र पर। फिर शैक्षिक केंद्र, जहां पर एजुकेशनल जो सेंटर होता है शिक्षा के लिए, वो प्राचीन काल से भले हो नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय हो या अभी जो कोटा में देखते हैं बहुत लोग मेडिकल की तैयारी करने के लिए जाते हैं, या दिल्ली है, पटना है, इलाहाबाद है, ये शैक्षिक केंद्र है। यहाँ पर लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। फिर अगला है यातायात के साधन। तो यातायात के साधन में क्या क्या आता है? यातायात के साधन में सड़क, रोडवे, रेलवे, माने सड़क परिवहन, रेल परिवहन और जल यातायात, वायु परिवहन। जहां पर यातायात के साधन चाहे वो रोडवे हो या रेलवे हो या वाटरवे हो या एयरवे हो, जहां पर ये सुविधा होता है वहां पर लोग जनसंख्या का घनत्व ज्यादा पाई जाता है। फिर शांति एवं सुरक्षा,
जहाँ पर अमन, शांति और सुरक्षा पाई जाती है, वहाँ पर अपेक्षाकृत जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। जैसे बॉर्डर एरिया जो भी है, वहाँ पर हमेशा लोग को भय बना रहता है, अशांति रहता है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। फिर उसके बाद राजनीतिक प्रभाव भी जनसंख्या के घनत्व को या जनसंख्या को प्रभावित करता है। जैसे भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो पंजाब और पश्चिम बंगाल पूर्वी पाकिस्तान के पास था और पंजाब जो है वो पश्चिमी पाकिस्तान था। तो यहाँ पर ज़्यादा से जनसंख्या का माने आगमन हुआ दूसरे देशों, वहाँ से बांग्लादेश से, माने वर्तमान बांग्लादेश उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, वहाँ से जनसंख्या आकर के पश्चिम बंगाल में आ गई, या पश्चिमी पाकिस्तान या आज के जो पाकिस्तान है वहाँ से पंजाब में आकर के वहाँ के लोग ज़्यादा बस गए, वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई। तो राजनीतिक भी प्रभाव पड़ता है। फिर पर्यटन केंद्र, जहाँ जहाँ भी पर्यटन केंद्र है वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर लोग जो है अपना मनोरंजन करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर होटल व्यवसाय या परिवहन से व्यवसाय या बहुत विभिन्न प्रकार का जो व्यवसाय चलता है, जिससे बहुत लोगों को रोटी रोजगार मिलता है। इसलिए वहाँ पर जनसंख्या पर्यटन केंद्रों पर जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा पाएगा। तो आज हम लोग यही पढ़े, जनसंख्या के घनत्व क्यों कहीं पर ज़्यादा पाया जाता है या कहीं पर कम पाया जाता है, या जनसंख्या क्यों कहीं पर ज़्यादा और कहीं पर कम पाया जाता है, इसको ये समझ में आ गया होगा। तो अरविंद सर ज्योग्राफिकल चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।